हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आपका के सिविक्स का जो पहला चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसका ये आखिरी टॉपिक है। और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक शॉक थेरेपी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लघु उत्तरी में भी आ सकती है, आपके अति लघु उत्तरी में भी आ सकती है और टिप्पणी के रूप में भी आ सकती है। तो इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। शॉक थेरेपी, पहले आपको एक बात बता दूं मैं, शॉक का मतलब होता है झटका देना। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जिन पेशेंट्स का जो पेशेंट पागल हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो पहले के समय में उनका इलाज ऐसे ही किया जाता था। उनको करंट दिया जाता था, उनके दिमाग में शॉक दिया जाता था, जिससे कि वो उनकी तबीयत सही होती थी। तो उसी को रिलेट करके यहाँ कहा गया है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ है चोट पहुँचाकर, आघात देकर उपचार करना। पहले चोट पहुंचाएंगे और चोट पहुंचाकर फिर इलाज करेंगे। तो एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है, तो हमें कहना है चोट पहुंचाकर उपचार करना या आघात देकर उपचार करना। शॉक थेरेपी लेके कौन आया? शॉक थेरेपी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो विश्व की दो बड़ी संस्थाएं हैं जो दूसरे देशों को पैसा देती हैं, उनकी आर्थिक मदद करती हैं, ये दो संस्थाएं इस मॉडल को लेके आईं। कौन सा मॉडल? शॉक थेरेपी का मॉडल। किसके लिए लेके आईं? जो इसका उद्देश्य क्या था? शॉक थेरेपी का उद्देश्य ये था कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, सोवियत संघ अपने 15 गणराज्यों में टूटा था, तो वो जो देश थे, उन देशों में आर्थिक व्यवस्था बड़ी खराब थी, सब में अस्थिरता बिल्कुल छाई हुई थी। और वो समाजवादी की जगह, जो उनके वहाँ विचारधारा थी समाजवादी, या उनके यहाँ जो सरकार थी साम्यवादी की, उसकी जगह वो पूंजीवादी की तरफ बढ़ रहे थे आगे। तो इस शॉक थेरेपी का भी यही उद्देश्य था कि सोवियत संघ के जो गणराज्य हैं, उनको उनकी आर्थिक मदद करना, उनके यहाँ स्थिरता लेके आना, जिससे कि वो साम्यवाद को या समाजवाद को छोड़ करके वो पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ें। सोवियत शासन प्रणाली से मुक्ति प्रदान करना। तो हमें मालूम है सोवियत शासन प्रणाली सोवियत संघ में थी। इस शासन प्रणाली में पूरे राज्य के ऊपर जो है सरकार का नियंत्रण होता था। जितनी भी अर्थव्यवस्था होती थी सब सरकारी अर्थव्यवस्था होती थी, सब पर राज्य का यानी कि सरकार का नियंत्रण होता था। तो ये जो शॉक थेरेपी थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो सोवियत प्रणाली से उन देशों को मुक्ति प्रदान करना। और सीधे सीधे एक लाइन में कहें तो समाजवाद को ख़त्म करके पूंजीवाद को बढ़ावा देना। बस शॉक थेरेपी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो उद्देश्य यही था कि जो सोवियत संघ के टूटे हुए गणराज्य थे, उसमें समाजवादी विचारधारा थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसको समाप्त करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू करना। अब ये शॉक थेरेपी थी क्या, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राज्य की संपत्ति का निजीकरण, जैसे कि हम जानते हैं जो सोवियत प्रणाली थी या समाजवाद था, उसमें राज्य की संपत्ति, राज्य मतलब यहाँ पर देश से या सरकार से है, जो पूरे देश की संपत्ति था उस पर कंट्रोल किसका रहता था? सरकार का रहता था। तो यहाँ पर शॉक थेरेपी में क्या किया कि जो देश की संपत्ति है उसका निजीकरण कर दिया गया, उसको प्राइवेट बना दिया गया। मतलब स्कूल होंगे, अगर सरकारी स्कूल हैं तो उनका प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल हैं तो उनको भी प्राइवेट बना दिया गया, सरकारी बैंक हैं तो उनको भी प्राइवेट बना दिया गया। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म पद्धति लागू करना। जो सरकारी खेती थी, जहाँ पर सब लोग मिल के काम करते थे, उसको भी प्राइवेट कर दिया। जिसके पास पैसा है, आओ, ये ज़मीन है, ये खेत है, पैसा दो और ज़मीन लो। ये वाली व्यवस्था शॉक थेरेपी में लागू की गई। मुक्त व्यापार नीति को अपनाना।
पहले जब सरकारी नियंत्रण में था तो जो भी व्यापार होता था, जो भी उद्योग धंधे खुलते थे, उसमें सरकार का नियंत्रण होता था, उसके कुछ नियम कानून होते थे, उन नियम कानूनों का पालन करना पड़ता था। लेकिन शॉक थेरेपी में क्या कहा गया कि भैया आपको व्यापार करने की आज़ादी है, आप किसी भी देश में व्यापार कर सकते हैं, कोई नियम कानून नहीं है, जैसे मर्जी आप सामान लाइए, जहाँ मर्जी आप सामान बेचिए, जिस देश में मर्जी आप जो है अपने उद्योग स्थापित कीजिए। तो मुक्त व्यापार नीति, जो व्यापार में नियम कानून लगाए गए थे, उन नियम कानूनों से मुक्ति दे दी गई थी। किसमें? शॉक थेरेपी में। नेक्स्ट है विशेषता, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। जितने गणराज्य थे उनकी जो अपनी मुद्राएं थी उनको वो आपस में परिवर्तन कर सकते थे। फिर नेक्स्ट है पश्चिम देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। इसका उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उससे छुटकारा पाना था, उसको समाप्त करना था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोवियत संघ के राष्ट्र हैं, सोवियत संघ के जो गणराज्य हैं, जो सोवियत संघ से टूटे हैं, वो पश्चिमी देशों से जुड़ सकें। क्योंकि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था कैसी थी? पूंजीवादी थी। पश्चिमी देश का मतलब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा। तो इन सब से वो जुड़ सकें। इन सब से जुड़ सकेंगे तो यहाँ पर वो अपना व्यापार कर सकेंगे। यहाँ पे ये लोग उन देशों में जो है अपने उद्योग धंधे खोल सकेंगे और अपना कोई भी काम जो है उन देशों में आसानी से कर सकेंगे। तो फिर एक बार पढ़ते हैं शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी का मतलब चोट लगाकर उपचार करना। कौन लेके आया? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लेके आए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो सोवियत संघ के विघटन से जो राज्य बाद में बने थे, उन राज्यों में समाजवादी विचारधारा थी, उसको हटा करके उसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लेके आनी थी। तो अब शॉक थेरेपी के लिए किया क्या गया? शॉक थेरेपी के लिए भैया जो भी सरकारी नियंत्रण में, सब पर सरकार का नियंत्रण होता था, तो उसको जो है सभी सरकारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। जो सरकारी खेती थी, जहाँ पे सब लोग मिलकर खेती करते थे, उसको भी प्राइवेट बना दिया गया। ठीक है। और ये नियम दे दिया गया भैया व्यापार आप कोई बिना नियम कानूनों के व्यापार कर सकते हो। किसी भी देश में जाके कहीं भी जो है आप अपने उद्योग धंधे खोल सकते हो, आप अपना सामान बेच सकते हो। इसके अलावा इनका मेन उद्देश्य था कि पश्चिम देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है उससे इन देशों का जुड़ाव हो सके। ये देश जो हैं आपस में एक दूसरे के यहाँ बेरोक टोक आ जा सकें, अपना व्यापार कर सकें। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है शॉक थेरेपी में, गैराज सेल का क्या अर्थ है? गैराज सेल, सेल तो आप जानते हैं, सेल जो होती है जहाँ पर सामान सस्ता मिलता है उसे सेल कहते हैं। तो गैराज सेल क्या थी? सरकारी कल कारखानों, उद्योगों को सस्ते दाम पर निजी हाथों में बेच दिया गया। सोवियत संघ में सब जितने भी गणराज्य थे, सब पर जितने भी वहाँ पे उद्योग धंधे थे, फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, सब पर सरकार का नियंत्रण था। तो वो सरकार का नियंत्रण हटा दिया गया और उसको प्राइवेट बनाने के लिए क्या किया गया? सस्ते दामों पर बेच दिया गया। भाई अगर कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है तो कहा गया कि भैया ये फैक्ट्री इतने दामों में बिक रही है, जिसको चाहिए पैसा दो और फैक्ट्री लो। तो जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने पैसा फेंका और फैक्ट्री ले ली। ऐसे ही जो कोई कंपनी है जो कार बनाती है, तो पहले तो सरकार के नियंत्रण में थी वो कंपनी, अब ये हो गया, ये कहा गया कि भैया इसको सरकार जो है बेच रही है, तो जिसको खरीदना है वो पैसे दे और ख़रीद ले। तो इस तरीके से सोवियत संघ के जितनी भी सरकारी चीज़ें थी, जो सरकारी उद्योग धंधे थे, फैक्ट्री थे, उन सबको जो है औने पौने दाम में बेच दिया गया। क्योंकि उद्योगों को और फैक्ट्रियों को बहुत ही सस्ते दामों में और बहुत भारी मात्रा में बेचा गया, इसलिए इसको अब तक की बहुत सबसे बड़ी सेल कहा जाता है। इस सेल को पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेल कहा जाता है और इसलिए इसका नाम रखा गैराज सेल। गैराज सेल का मतलब बहुत बड़ी सेल, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधों को, फैक्ट्रियों को बहुत सारी मात्रा में बहुत ही सस्ते दामों पर निजी लोगों के हाथों में बेच दिया।
अब ये जो शॉक थेरेपी लाई गई, इस उद्देश्य से लाई गई कि भैया सोवियत संघ के जो विघटन के बाद जिन राज्यों की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, वहाँ पर विकास होगा। लेकिन इसके क्या परिणाम हुए बिल्कुल उल्टे। अर्थव्यवस्था में गिरावट, जितने भी गणराज्य थे सबकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। अर्थव्यवस्था का मतलब वो व्यवस्था जहाँ से पैसा कमाया जाता है, जहाँ से पैसा आता है। पैसा कहाँ से आता है? उद्योग धंधों से पैसा आएगा, खेती से पैसा आएगा, है ना। और कहाँ से आएगा? हॉस्पिटल से पैसा आएगा, शिक्षा से पैसा आएगा, स्वास्थ्य से पैसा आएगा। तो जो भी पैसा कमाने वाली व्यवस्थाएं थी उन सब में गिरावट हो गई। अब गिरावट क्यों हुई? गिरावट ऐसे हुई कि सरकारी नियंत्रण तो उद्योगों में से ख़त्म कर दिया गया। ये कहा गया कि भैया जितने भी उद्योग धंधे थे और जितनी फैक्ट्री थी सबको बेच दिया। अब सपोज़ मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने उसमें से कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री को जो है ख़रीद लिया। अब मैंने ख़रीद तो लिया, लेकिन मुझे तो आता ही नहीं है कि कैसे कपड़े का उद्योग चलता है, कैसे ये फैक्ट्री आगे बढ़ेगी, भाई इसमें कहाँ से कच्चा माल आएगा, कहाँ से मैं कच्चा माल मंगवाऊंगी, कैसे काम किया जाएगा, ये सब तो मुझे कोई चीज़ नहीं आती। तो ऐसे ही वहाँ पर भी हुआ। जो गणराज्य थे, चाहे रूस हो, यूक्रेन हो, बेलारूस हो, और जितने भी गणराज्य थे, वहाँ के पूंजीपतियों ने इन उद्योग धंधों को, इन फैक्ट्रियों को खरीद लिया, लेकिन उन्हें उन उद्योग धंधों को चलाना नहीं आता था, जिसके कारण वो उद्योग धंधे भी चौपट हो गए। जो कपड़े वाली फैक्ट्री थी वहाँ कपड़ा बनना बंद हो गया, जो कागज़ वाली फैक्ट्री थी वहाँ कागज़ नहीं बन पाया, दवाइयों वाली फैक्ट्री में दवाइयाँ नहीं बन पा रही थी क्योंकि काम तो आता ही नहीं था, और धीरे धीरे वो सारी फैक्ट्रियाँ भी सब बंद हो गई। तो इससे क्या हुआ? पूरी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई, और जो ज़रूरी चीज़ें थी, रोज़मर्रा के काम आने वाली, उन चीज़ों की कमी हो गई। खाद्यान्नों का जो है, अनाज की कमी हो गई, बाहर से मंगवाना पड़ा खाना, भुखमरी फैल गई, बेरोजगारी फैल गई सब। और बैंकों का दिवालियापन। बैंक में हम अपना पैसा जमा करते हैं, और बैंक में क्या करते हैं, लोग लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, है ना। अब कर्जा तो लोगों ने बहुत ले लिया, कर्जा चुकाने के पास लोगों के पास पैसे नहीं है, तो बैंकों का सारा पैसा कर्जा देने में खाली हो गया। अब जिन लोगों के अपने खाते में पैसे थे, तो बैंक के पास उतना पैसा भी नहीं रहा कि वो अपने कस्टमर को पैसा दे सके। तो बैंक क्या होने लगे? दिवालियापन होने लगे। बैंक जो पैसों के लिए जाने जाते हैं, उनके पैसे भी सब खत्म होने लगे। ख़त्म कैसे हुए? कि भैया उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे दिया, और लोगों के पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। और समाजवादी व्यवस्था तो समाप्ति हो गई थी, क्योंकि जितने जो सरकारी नियंत्रण था सबको प्राइवेटाइज कर दिया था। और इसका एक नुकसान ये हुआ कि माफिया वर्ग का जन्म हुआ। लोगों ने क्या किया, जैसे अनाज की कमी होने लगी, और दूसरे जो साबुन की कमी हो गई है, जूते चप्पलों की कमी हो रही है, तो जो माफिया वर्ग था उन्होंने इन सब की काला बाजारी करनी शुरू कर दी। गेहूं जो है छुपा के स्टोर में रख लिए, और बाहर आके हल्ला मचा दिया कि गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं है। फिर उन गेहूं को ब्लैक में बेचने लगे। चीनी का स्टोर करके छुपा के रख लिया अपनी दुकानों में, बाहर चीनी ब्लैक में बेचने लगे। ठीक है। अगर लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको 10,000 मिल रहे हैं, तो माफिया वर्ग आगे आ जाएगा। वो कहता था भैया पैसे 10,000 में से तुम 5,000 हमें दोगे, 5,000 तुम्हें मिलेगा। तो इस तरीके से माफिया वर्ग का भी जन्म हो गया। और इसके कारण क्या हुआ? अमीर और गरीब के बीच में अंतर में वृद्धि हुई। अमीर तो और अमीर बनता गया, और गरीब जो था वो और गरीब बनता गया। और राष्ट्रपति का संसद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनना। इन सोवियत संघ के जो विघटन वाले राज्य थे, वहाँ पे राष्ट्रपति के पास सारी पावर आ गई, और संसद की ना सुनी जाने लगी, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक आदमी होता है, वो अपनी मनमानी करके फैसले लेने लगा, तानाशाही होने लगी। तो संसद की पावर कम हो गई, और राष्ट्रपति की पावर जो है वो अधिक बढ़ गई। तो शॉक थेरेपी जो कि उपचार करने के लिए लेके आई गई थी, उसका उल्टा ये असर हुआ कि सोवियत संघ के गणराज्यों में अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई, पैसे की दिक्कत आ गई, रूसी मुद्रा में गिरावट हो गई, बैंकों के पास अपने कस्टमर को देने के लिए पैसा नहीं रहा, बैंक दिवालिया हो गए, खाने पीने की चीज़ें जो हैं
इतनी कम हो गई कि बाहर से मंगवानी पड़ी। समाजवादी व्यवस्था तो बिल्कुल समाप्त हो गई। भूमाफिया वर्ग का जन्म हो गया और अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो बढ़ने लगी। राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक पावर हो गई, संसद की पावर बहुत कम हो गई। तो बच्चों, ये शॉक थेरेपी और गैराज सेल, शॉक थेरेपी पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया और गैराज सेल पर भी 2 नंबर का आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इनको आप नोट्स की तरह अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, नमस्कार बच्चों।